गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में आपको वैसे चीज़ बता रहे हैं, वैसे टॉपिक्स लाए हैं, वैसे टॉपिक्स को बता रहे हैं कि अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से बार बार इस वीडियो को देखकर समझ लेते हैं तो आपको 50%, 50% नहीं 80% आपको ज्योमेट्री समझ में आ जाएगा। और इसी टॉपिक्स पर आपको ज्योमेट्री आपको चाहे वो 7th क्लास के हो, 5 ही से चलते हैं, 5 क्लास को हो, 6 क्लास को हो, 7 क्लास को हो या 8 क्लास को हो, 9 क्लास को हो, 10 क्लास को हो, सभी को ये काम देगा अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं तो। और ज्योमेट्री में हर जो बताए आपको 5 क्लास लेकर 10 क्लास तक सभी को यह पढ़ना है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो खास करके 9 10 का तो और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलें आज टॉपिक्स जो लाए हैं उसके बारे में बताते हैं। ज्योमेट्री में जिसको कहते हैं हिंदी में ज्यामिति। सबसे पहले इसमें जानकारी लेना है कि दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन काटता है। तो ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक मतलब तिरछी रेखा। अगर दो पैरेलल लाइन को एक दूसरे को किसी बिंदु पर यानी किसी पॉइंट पर काटता है तो ऐसी अवस्था में कोण बन जाता है। तो इसमें 3 कोण कहा गया है। आपको संगत कोण बताएंगे जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। दूसरा है एकांतर कोण जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में। अब तीसरा है युग्म अंतः कोणों का योग यानी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है। तो चले 3 ये टॉपिक्स लाए हैं। तो इसके लिए आपको एक फिगर दे दिया। देखिए यहाँ पर है ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको क्या करती है, जी और एच बिंदु पर यानी जी और एच पॉइंट पर काटती है। और वह तिर्यक छेदी रेखा कौन है, ई एफ। ई एफ तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन को जी और एच पॉइंट पर काटती है। तो ऐसी अवस्था में संगत कोण कौन होगा, एकांतर कोण कौन होगा, युग्म अंतः कोण कौन का सम 180 डिग्री कौन सा होगा जो आपको परिचय देंगे। इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से आप समझेंगे तो चले यहाँ पर आपको विचार करते हैं। यहाँ ए बी सी डी दो रेखा है और यहाँ ए बी और सी डी दोनों रेखाएं, ए बी और सी डी दोनों रेखाएं पैरेलल है। यह पैरेलल का साइन है। समांतर रेखा, समांतर का यह साइन है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर ई एफ जो है तिर्यक छेदी रेखा है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो चले विचार करते हैं पहला टॉपिक संगत कोण पर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए इसका डेफिनेशन हिंदी वाले समझेंगे। एक ही तरफ के दो समांतर रेखा पर के कोण संगत कोण कहलाते हैं। द एंगल ऑफ सेम साइड ऑन बोथ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। बायां पक्ष में आपको एक्सटीरियर एंगल। अब बायां पक्ष और आपको दायां पक्ष क्या है, और साथ ही साथ इसमें एक चीज और बताएंगे कि बहिष्कोण जिसको एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, और आपको बायां पक्ष किधर है और दायां पक्ष किधर है। तो देखिए दो लाइन पैरेलल लाइन दो है ए बी
और सी डी, तो दोनों के बीच में आपको अंतःकोण यानी को इंटीरियर सॉरी अंतःकोण को आपको इंटीरियर एंगल कहते हैं, को इंटीरियर नहीं, इंटीरियर एंगल अंग्रेजी में। और ये दोनों लाइन के जो बाहर है ऊपर में देखिए, ये आपको एक्सटीरियर एंगल कहलाया, और इसको हिंदी में कहते हैं बहिष्कोण। और नीचे भी आपके दोनों के बीच में नहीं है यानी बाहर है, इसलिए इसको इस जो एंगल बना नीचे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल और हिंदी में कहते हैं बहिष्कोण। तो ये भी आपको परिचय दे दिया। यहाँ पर जो शब्द आया है उसको विश्लेषण करने के लिए आपको बताना पड़ा। तो बता रहे थे आपको कि संगत कोण उसको कहते हैं जो एक ही तरफ के दो समांतर रेखा पर के कोण संगत कोण कहलाते हैं। द एंगल ऑफ सेम साइड ऑन बोथ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बायां पक्ष में देखिए, बायां पक्ष को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर एंगल 1 बराबर इंटीरियर एंगल 5। एक्सटीरियर को बहिष्कोण कहेंगे, इंटीरियर को अंतःकोण कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक ही तरफ के बताए हैं, तो बायां पक्ष में लेते हैं एक ही तरफ के। देखिए एंगल 1 और दूसरे पैरेलल लाइन सी डी पर आ जाइए, ये भी पर एंगल 1 है और दूसरे पैरेलल लाइन सी डी पर एक ही तरफ का, देखिए एक ही तरफ का कौन हो गया, इसमें एक एक्सटीरियर लिए हैं बाहर का कोण, और एक ही तरफ यानी बायां पक्ष में आपको एक इंटीरियर दिए हैं, क्योंकि दोनों के बीच में ये 5 है, एंगल बन रहा है ये दोनों लाइन के बीच में, इसलिए इसको कह दिए इंटीरियर। तो देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 5 होगा। अगर आपको यहाँ पर ये एंगल 110 डिग्री होगा मान लिया जाए, तो आपको यह भी 110 डिग्री का होगा बनेगा। अब यहाँ पर चले तो एंगल 1 बराबर इंटीरियर एंगल, एंगल 5 एक तरफ का है, इसलिए क्या कहलाया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब पैरेलल लाइन होने के कारण दोनों एंगल क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर दर्शाया है 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब चलिए एक और है इंटीरियर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, एंगल 4 इंटीरियर एंगल, एंगल 4 बराबर एक्सटीरियर एंगल 7। देखिए किस तरफ, बायां तरफ लेफ्ट साइड में। अब दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्यों? क्योंकि दो ए बी और सी डी पर बन रहा है, दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल रहता है तो एंगल क्या होता है बराबर होता है, संगत कोण जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर आपको नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए, यह स्ट्रेट एंगल है जिसको सीधी रेखा सरल रेखा कहते हैं, और इस पर देखिए एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बनता है आपको, इसको लीनियर पेयर कहा जाता है, रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। अब स्ट्रेट एंगल पर जब बनता है कोण तो इतना एक 180 डिग्री का बनता है, जिसमें आपको एक 110 डिग्री का बन चुका है। तो 180 में 110 को घटाइएगा तो आपको आएगा 70 डिग्री, यानी दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है सरल रेखा पर। अब आपको बताए थे अभी कि एंगल 4 बराबर एंगल 7। तो देखिए यहाँ एंगल 4 बराबर 70 डिग्री हुआ, तो एंगल 7 बराबर भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है पैरेलल लाइन में, यानी जिसको कहते हैं आपको संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को, वह एक तरफ का कोण होता है और दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है पैरेलल होने के कारण। तो यहाँ पर भी आपको 70 डिग्री हो गया।
चले आपको परिचय दे दिया संगत कोण का, जिसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब चले थोड़ा सा आपको परिचय दे देते हैं किसके बारे में। तो दाया पक्ष में भी आपको बताए, यहाँ पर ही आपको समाप्त हो गया संगत कोण का। अब चलते हैं आपको बताएंगे खास करके एकांतर कोण, जिसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या है, एकांतर कोण क्या है, आपको बता रहे हैं, समझिएगा अच्छी तरह से। दोनों समांतर रेखा पर एक दूसरे के विपरीत कोण एकांतर कोण कहलाता है। दोनों देखिए, दोनों समांतर रेखा है ए बी और सी डी, और एक दूसरे के विपरीत कोण, एक दूसरे के विपरीत कोण एक तरफ बाएं तरफ के लेंगे इस पर, तो दूसरे रेखा पर, दूसरे लाइन पर किधर लेंगे, दाया पक्ष के लेंगे। तो एक दूसरे के विपरीत हो गया, एक इधर का हो गया, एक इधर का हो गया, तो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है। इस वजह से इसको क्या कह दिए, एकांतर कोण कह दिए, अल्टरनेट एंगल कह दिए। यह एक दूसरे के बराबर होता है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन हो। पैरेलल लाइन रहने के कारण, समांतर रेखा रहने के कारण आपको जो अल्टरनेट एंगल जो होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको अंग्रेजी में भी लिख दिया, ऑपोजिट एंगल ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल टू ईच अदर। यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल 1 है, देखिए आपको एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर का कोण, दोनों के बीच में नहीं बन रहा है 1, बाहर बन रहा है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल 1 हो गया। और दूसरे पर आपको इधर ले लिए थे लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में 1, तो दायां पक्ष में आपको दूसरे लाइन पर लेंगे एंगल 8, जो आपको दायां पक्ष में है। तो एक्सटीरियर एंगल 1 बराबर एक्सटीरियर एंगल 8, ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। फिर एक्सटीरियर एंगल 2 किस तरफ, राइट साइड में दायां पक्ष में, अवरी इस पर लेंगे आपको किस तरफ, बायां पक्ष में। देखिए एक्सटीरियर एंगल 7। इसी तरह से आप इंटीरियर एंगल 4 लेंगे इस तरफ, तो इस इधर आएगा इस पर एंगल 6, ये दायां पक्ष में इंटीरियर एंगल 6। इंटीरियर एंगल 3 लेंगे इधर आपको दाया पक्ष में, राइट साइड में, तो इस पर लेंगे आपको इंटीरियर एंगल 5 किधर, लेफ्ट में यानी दाया पक्ष में। और ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब चले दाया पक्ष में भी आपको यहाँ पर बताया गया है, सॉरी ये आपको ये बता दिए आपको एकांतर कोण के बारे में, और यहाँ पर बताने के लिए रह गया था कुछ, जो कि आप कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का ये पार्ट है, आप अच्छी तरह से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब चलिए 3 है आपको युग्म अंतःकोण, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम। सबसे पहले को मतलब होता क्या है, युग्म माने जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 गो, और अंतःकोण माने अंदर का कोण, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वह हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। देखिए एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए चलते हैं किस तरफ, सबसे पहले आपको बताते हैं दाया पक्ष में। दाया पक्ष में आपको अंदर का कोण
अंतःकोण कौन कौन हुआ, एंगल 3 एंगल 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री। अब देखिए इधर एंगल 4 अब प्लस एंगल 5 बराबर, यह भी किधर हो गया, बायां पक्ष में हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। कौन कौन अंतः कोण है, अंदर का कोण है, एंगल 4 और एंगल 5, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोग को बता दूं, देखिए एक को हम 70 डिग्री है और दूसरा क्या है 110 डिग्री है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री आया कि नहीं। अब यहाँ पर सभी कोण को मालूम कर लेते हैं। देखिए 70 डिग्री वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आप पढ़े होंगे, यानी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है कि दो लाइन एक दूसरे को काट देता है, तो ऑपोजिट एंगल जो होता है, आमने सामने का जो कोण होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ 70 डिग्री है तो ये भी आपको कितना डिग्री बन गया, देखिए ये 70 डिग्री है। देखिए दोनों फिर से बता देते हैं, दो रेखा दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो जो एंगल बनता है, कोण बनता है, तो आमने सामने वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यहाँ 70 डिग्री ये हो गया, तो 70 डिग्री के सामने इधर है ऑपोजिट, यह भी आपको 70 डिग्री बन गया। यह 110 डिग्री का कोण है, तो यह भी एंगल 3 भी कितना डिग्री का बनेगा, 110 डिग्री। अब यहाँ पर भी बता देते हैं, देखिए ये 110 डिग्री का बना था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से लाए थे, तो इसका ऑपोजिट कौन हो गया, एंगल 8, तो इसका ऑपोजिट हो गया 110 डिग्री। और ये देखिए 70 डिग्री मालूम है, तो इसका ऑपोजिट यानी सामने का कोण हो गया 6 एंगल, इसलिए भी 70 डिग्री हो गया। अब इस पर जितना आपको बताए हैं इसको बार बार पढ़िएगा, यूट्यूब पर इसको डालेंगे, आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, बार बार देखिएगा, तो आपको यह एंगल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं प्रैक्टिस कर करके, तो मेरा दावा है और वादा है कि आपको ज्योमेट्री में आपको 80% इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आज टॉपिक समाप्त करते हैं। और जो आप लोग यूट्यूब पर डालेंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और साथ ही साथ शेयर जरूर कर देंगे। शेयर करने से क्या होगा, आपके और सहपाठी बने, ये पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, अपने घर को अच्छा बनाएंगे, पढ़ लिख कर अच्छा ऑफिसर बन करके अपने समाज को अच्छा बनावेंगे, अपने देश को अच्छा बनावेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।